नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही फेवरेट चैनल KFCS पर। और गाइस आज मैं आप सबके सामने हूँ बात करने के लिए एक महामुकाबले की। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ये महामुकाबला है, क्योंकि आपको पता है चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, जब भारत की हार का समय आता है या किसी ने हारा है भारत को सबसे ज़्यादा, वो ऑस्ट्रेलिया है। हमेशा दुःख देती है वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कल जब भिड़ेंगे दुबई में, किसका पलड़ा भारी होगा इसके बारे में बात तो हम करेंगे ही। एंड ऑफ द वीडियो मैं कंक्लूजन भी दूंगा कि किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, कितनी टक्कर होने वाली है। ये सब पता करने के लिए सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ा, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, जो भी रिपोर्टर्स हैं उनको देखा और उनको देख के अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। मैंने इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की भी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की है कि अगर बेस्ट प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया जा सकती है तो क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की है, तब तो आप ये समझ लीजिएगा कि भारत जो है इस मैच को जीतने जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्कशन। और सबसे पहले मैं अपने प्लेइंग 11 दिखा देता हूं जो आपके एकदम सामने स्क्रीन पे होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 मैंने बनाई है। ठीक है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो आई एम रियली सॉरी, बट चिंता ना करें, मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, पूरी डिटेल एनालिसिस होगी। ठीक है, ओके। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टीम इंडिया से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो कल बहुत ही शानदार इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही जबरदस्त। और हमने 4 स्पिनर का रोल जो था वो देखा, किस तरह से आपने 5 में से 4 स्पिनर्स को आपने यूज किया, यूटिलाइज किया। और एक चीज बताई भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कि क्यों इस टाइप की टीम कॉम्बिनेशन बनाई गई। इसके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे लोग ये भी कहे कि ये अच्छा नहीं हुआ, 4 स्पिनर कौन लेके जाता है और टीम्स में तो इतने स्पिनर नहीं है। बट जब दुबई में मैचेस अभी हुए हैं तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई स्पिनर्स जो है गेम में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 पे जो कि मैंने बनाई है। मेरी ऑब्जर्वेशन कैसी लग रही है आप लोगों को, गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्लेयर आपको गलत लग रहा है, नहीं ये प्लेयर नहीं होना चाहिए, ये वाला प्लेयर सही होता। आपका जो कमेंट है वो मोस्ट वेलकम है। आप गालियां भी देंगे तो वो भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैं तो दोनों कमेंट्स को अपना ही समझता हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हर वक्त आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स ही मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेगा। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। मैं इतना भेदभाव नहीं करता उस चीज़ से कि जो नेगेटिव बोल रहा है तो भाई साहब क्यों बोल रहे हो ये वो, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन टीम के प्लेइंग 11 से। मैं समझता हूँ 1 2 3 में कोई डाउट नहीं है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये अभी तक हमारे सबसे बेस्ट 3 खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी थे और 3 खिलाड़ी ये बेस्ट रहेंगे ओडीआई फॉर्मेट में इस टाइम। तो ये 3 तो डेफिनेटली खेलने वाला, और इन 3 पे सबसे ज्यादा दारोमदार रहने वाला है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत शानदार खेले, बहुत जबरदस्त खेले। और इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पे भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ श्रेयस अय्यर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस करने की सोच रहेगी। उसके बाद कहानी तो अब यहाँ शुरू होती है। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने यहाँ पे जिस खिलाड़ी को रखने की कोशिश की है या जिस खिलाड़ी को रखा है वो है अक्षर पटेल। नो डाउट अक्षर पटेल बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, इंडिया के बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं, जिनके साथ मतलब आप कह सकते हैं कि गलत हुए, आपको चांसेस नहीं मिले हैं। आप उनको बेटर से बेटर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षर पटेल के साथ हुआ है। अक्षर पटेल को हमने देखा था फाइनल में भी, ये नंबर 4 पे खेले थे और इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से हम जीते हैं। अक्षर पटेल का खेलना मेरा कोई बड़ा इशू नहीं है, बट बड़ा इशू ये है कि जब आपके पास एक शानदार लेफ्ट हैंड बैट्समैन बेंच पे बैठा हो, ऋषभ पंत, तो आपको अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को ऊपर भेजने की क्या आवश्यकता है। देखिए T20 और ओडीआई में बहुत फर्क होता है। मैं समझता हूँ अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नंबर 6 पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, नंबर 5 कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इंडियन टीम की मैनेजमेंट की मतलब मजबूरी क्या है, जरूरत क्या है, ये समझने की जरूरत है कि
आप अगर केएल राहुल के साथ स्टिक हो, मतलब जिद है आपके अंदर, नहीं भाई अब मैं तो केएल राहुल के साथ ही जाऊंगा, ठीक है, तो केएल राहुल के साथ इंसाफ करिए, अन्याय मत करिए। केएल राहुल लोअर डाउन द ऑर्डर आप क्यों भेज रहे हैं समझ के परे है। अब पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने बैटिंग ही नहीं करनी दी, पिछले मैच में बल्लेबाजी आती है, वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हैं, ये नंबर 6 पे बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं समझता हूं श्रेयस अय्यर के बाद किसी खिलाड़ी को आना चाहिए, वो केएल राहुल है। अगर केएल राहुल आपके प्रेफरेंस में है और अगर आपको नंबर 6 पे ही बल्लेबाजी करानी है तो आई एम रियली सॉरी, मैं केएल राहुल के साथ नहीं हूं। एक और पॉइंट है जो केएल राहुल के अगेंस्ट जाता है, उनकी वाहियात घटिया विकेट कीपिंग। मेरा एक डायलॉग है जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने इस चीज को उजागर भी किया है। मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि FCS90 पे जाके लोगों ने उसको बड़ा प्यार दिया। मैं बताता हूँ वो डायलॉग मैंने जो बोला था कि साइकिल में जाना एक मजबूरी है, बट साइकिल को अपनी आदत बना लेना वो गलत है। जब आपके पास मोटरसाइकिल अवेलेबल हो तो आप साइकिल पे सफर क्यों करेंगे। साइकिल पे आप सफर कर रहे थे, मजबूरी थी, चलिए कोई बात नहीं। अब मोटरसाइकिल के जब आपके पास पैसे हो गए, आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं यूज करेंगे, क्यों बार बार आपको साइकिल पे चलना है। सेम मेरा केएल राहुल और ऋषभ पंत के टॉपिक पे ये कहना है। केएल राहुल एक मजबूरी थी जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे, अब तो ऋषभ पंत अवेलेबल है। ऋषभ पंत को ऐसा क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा चाहता है गंभीर एंड रोहित मैनेजमेंट कि ऋषभ पंत खेल जाए। एक खिलाड़ी एक तो इंजरी की वजह से लंबा खेल नहीं पा रहा है, इंजरी हुई इस वजह से काफी ओडीआई मैचेस नहीं खेला, ओडीआई सीरीज वैसे ही बहुत कम होती है और इसमें भी अब आप एक इंपॉर्टेंट मैचेस में अब आप नहीं खिला पा रहे हैं, तो ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है कि ऋषभ पंत को क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो टीम में खेले। क्या आपको ऐसा खिलाड़ी पसंद नहीं जो तेज खेले, सामने वाले ऑपोजिशन को डरा के खेले, सामने वाले ऑपोजिशन को सांस ना लेने दे, सामने वाली ऑपोजिशन तहस नहस हो जाती है जब ऋषभ पंत खेलते हैं। ऋषभ पंत का इम्पैक्ट ऐसा है, मैच विनर खिलाड़ी, एक्स फैक्टर, एक एक्स फैक्टर को खिलाने की सोच ही नहीं है आपकी। इतना शानदार विकेट कीपर, पहले ट्रोल करते थे जब महेंद्र सिंह धोनी जस्ट रिटायर हुए, उसके बाद लोग कहते थे धोनी धोनी, अब बंदे की विकेट कीपिंग इतनी शानदार हो गई है, अब आप खिला नहीं रहे, ये बड़ा ही क्वेश्चनेबल है। और मेरे जो प्लेइंग 11 में आप देख सकते हैं केएल राहुल स्लैश ऋषभ पंत मैंने रखा है, वो यही एक रीजन है, यही एक वन ऑफ द रीजंस है मैं ऋषभ पंत के साइड गया हूं कि यार देखो केएल राहुल को अगर आपको खिलाना है, आपका अब जिद पे है, नहीं भाई मैं केएल राहुल को खिलाऊंगा, मेरा राजा बेटा है, मेरा सोना बेटा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ ही रहेगा चाहे जीते हारे जो हो जाए, तो भाई अपने राजा बेटा को नंबर 5 खिलाओ, फिर नंबर 6 का कोई स्कोप नहीं है, नंबर 5 पे खिलाओ अपने राजा बेटा को, ठीक है। उसके बाद अक्षर पटेल, देन हार्दिक पांड्या, देन रविंद्र जडेजा। अब दूसरी तरफ अब मैं रविंद्र जडेजा पे आता हूँ। रविंद्र जडेजा बहुत लंबे समय से इस टीम इंडिया के साथ हैं, परफॉर्मेंस अप डाउन रही है, कोई बहुत शानदार नहीं रही है, टू बी फेयर ये मानना पड़ेगा। क्या हम 4 स्पिनर वाले रोल में ठीक बैठ सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यार देखो मेरे को एक चीज बताओ आप कि हर वक्त तो ऐसा नहीं होगा ना कि सामने वाली टीम स्पिन में ही फंसेगी। ऑस्ट्रेलिया भाई इतनी भी गई गुजरी टीम तो नहीं है ना कि आप 4 स्पिनर से डरा दोगे, फास्ट बॉलर भी रखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा की कोई जगह नहीं बनती है। आप बल्लेबाजी लंबी करने के चक्कर में क्यों हैं मुझे समझ नहीं आता। और मोहम्मद शमी भी आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके दे सकते हैं अगर आपको नीचे बल्लेबाज चाहिए। हार्दिक पांड्या तक आप देखिए कितने बल्लेबाजी हो चुकी है, 4 5 6 7 बल्लेबाज हो चुके हैं। यार कम से कम 4 तो प्रॉपर बॉलर खिलाओगे। मैं अर्शदीप सिंह के साथ जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह इज द बेस्ट ऑप्शन। मानता हूँ आपने अभी तक खिलाया नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर डेफिनेटली कोई ना कोई अलग से इम्पैक्ट आपको करता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह इज द ऑप्शन। रविंद्र जडेजा नहीं है मेरे प्लेइंग 11 में, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती को प्राइज मिलना चाहिए उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए, एंड मोहम्मद शमी। अब मोहम्मद शमी पे आते हैं। मोहम्मद शमी अगर अगर 60-70% फिट है तो खिलाइए, अगर बहुत ज्यादा इशू है प्रिकॉशनरी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मोहम्मद शमी के साथ ज्यादा इश्यूज है नहीं बॉल डाल पाएंगे,
तो प्लेयर की लाइफ को रिस्क में डालना भी नहीं जरूरी नहीं है। फिर आप हर्षित राणा को ले सकते हैं। मैं तो सब्जेक्ट टू फिटनेस बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो रेडी हूँ मोहम्मद शमी के साथ। शमी अगर 70% भी है, आई एम ओके विथ इट। तो ये मेरी प्लेइंग 11 में एक बार सुन लीजिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, भाई मेरे लिए केएल राहुल एट नंबर 5, देन अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती। बट अगर 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 कहीं आपको ऋषभ पंत, मतलब अगर आपको नंबर 6 पे खिलाने का मन है केएल राहुल को, तो आई एम सॉरी, मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाइड है। बाकी टेक्निक, कितनी अच्छी से टेक्निक से विकेट कीपिंग हो रही है, इस सब से तो बीसीसीआई का कोई लेना देना है नहीं। ये तो मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, इनके सिलेक्शन साफ तौर पे नजर आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सामने वाली टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि सामने वाली टीम को भी तो देखना बहुत जरूरी है कि भाई सामने वाली टीम क्या कर सकती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े और रिपोर्ट्स को देख के मेरा ऐसा मानना हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो थिंकिंग है वो कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं कि मतलब किस तरह के उनके डिसीजंस रहते हैं, किस तरह का वो प्लेइंग 11 खिलाते हैं। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करूं तो मेरा मानना है कि ट्रेविस हेड के साथ जॉस इंग्लिश के चांसेस काफी ब्राइट नजर आते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए मैट शॉट जो थे वो ओपन करते थे बीबीएल में। ठीक है, एंड यही एक रीजन था कि मैट शॉट को जो आप ओपन कराते रहे, क्योंकि अपने पूरे करियर में आप ओपन कर रहे हैं। और मैट शॉट एक स्पिनर भी थे, स्पिन बॉलिंग डालते थे, तो एक ऑफ स्पिनर थे, तो इन्होंने रिप्लेस करना था डेफिनेटली, तो कॉपर कनोली को रिप्लेस किया है। अब कॉपर कनोली एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, वो कोई आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है, 3-4 पे खेले हैं बीबीएल में। तो मेरा मानना है कि अब कोई बल्लेबाज बचता है जो कि ओपन कर सकता है इस लाइनअप में, वो है जॉस इंग्लिश। जॉस इंग्लिश ने ओपन किया है पर्थ स्कॉचर्स के लिए, बीबीएल के लिए। जो लोग क्रिकेट के शौकीन है वो बीबीएल भी देखते होंगे, बाकी अंधभक्त होंगे तो वो बीबीएल जानते भी नहीं होंगे, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा बीबीएल क्या होता है। ठीक है, चलिए बीबीएल बता देता हूँ, बिग बैश लीग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉस इंग्लिश, ट्रेविस हेड मेरे हिसाब से ओपन करेंगे, अगर मतलब ऐसी माइंडसेट के साथ गए आगे। स्टीव स्मिथ, मानस लबूशेन, इसमें कोई डाउट नहीं, 3-4 यही रहने वाले हैं। नंबर 5 पे कॉपर कनोली है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि स्मिथ नंबर 3 पे सारी जिंदगी खेले हैं, मानस लबूशेन नंबर 4 ही खेलते आए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। कॉपर कनोली को नंबर 5 खेलना पड़ेगा। कॉपर कनोली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर प्लस लेफ्ट हैंड बैट्समैन, गुड हिटर, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन। एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है एलेक्स कैरी, देन ग्लेन मैक्सवेल, बेन डोरिशियस, बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर, उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए ऊपर रखा है नाम। फिर नेथन एलिस, अच्छे कटर डाल देते हैं। एडम जैम्पा, उसके बाद एक नाम आ रहा है स्पेंसर जॉनसन सी नेबॉट। कल रात तक मैं सोच रहा था कि तनवीर संघा के बारे में सोच विचार हो सकता है, बट मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को खारिज करती है कि तनवीर संघा का कहीं नाम आ रहा है। तनवीर संघा का नाम बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जो स्पिन के ऑप्शंस अवेलेबल है, मार्नस लबुशेन, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लेग स्पिनर है, 2 विकेट छटका चुके हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी पाकिस्तान की फ्लैट विकेट पे। यहाँ तो विकेट स्लो होगी, यहाँ पे स्पिनर्स के लिए हेल्प होगी। मानस लबुशेन, दूसरे कॉपर कनोली, एडम जैम्पा, देन वन एंड ओनली ग्लेन मैक्सवेल। तो 4 स्पिनर इधर भी हैं, 4 स्पिनर सामने भी है। आप अगर बहुत ज्यादा टेम्पटेड है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो भाई ये 4 खिला सकते हैं। अब आते हैं हम बाकी एडम जैम्पा हो गए, नेथन एलिस, एंड नीचे सीन अबॉट या स्पेंसर जॉनसन, ये देखना पड़ेगा क्या होता है। बस मेरे हिसाब से शायद से सीन अबॉट के साथ जा सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे बॉलर की तलाश में है जो बल्लेबाजी कर सके, तो सीन अबॉट जो है बल्लेबाजी कर लेते हैं कंपेयर टू स्पेंसर जॉनसन। तो ये प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अब मार्किंग करें दोनों साइड, दोनों साइड, एक तरफ भारत के स्पिनर्स हैं जो कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। इसमें से एक्सपीरियंस कितने हैं? वो है आपके अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। ठीक है, चौथे वरुण चक्रवर्ती अभी ओडीआई खेलना स्टार्ट किया है। ठीक है, मानता हूँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनकी मिस्ट्री कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है लोगों को, बट ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी है, मुझे लगता है स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो
जब T20 वर्ल्ड कप में खेले थे तो उस टाइम हर कोई पढ़ पा रहा था उन्हें, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, मैं चाहूँगा तो नहीं कि वे पढ़ पाएँ, मैं तो खुद चाहूँगा कि भई उनकी मिस्ट्री के आगे ऑस्ट्रेलिया को कुछ पता ना चले और कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती पूरी टीम को समेट दें, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट क्रिकेट पॉसिबिलिटीज़ की बात है। क्रिकेट में पॉसिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ होती है, तो मुझे लगता है उस बेसिस पे भी बात करना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं जा सकता है या ऑस्ट्रेलिया पढ़ नहीं सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इनको रीड कर सकती है, ठीक है? अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इनके पास जो है मतलब बॉलिंग ऑप्शन है, ट्रेविस हेड पार्ट टाइमर है, मतलब बहुत ही कम यूज़ किया है। ट्रेविस हेड को यूज़ तो किया है, बहुत कम किया है। मनस लबुशेन को जिस तरह से इस चैंपियंस ट्रॉफी में यूज़ किया है, वो देखने वाली बात रहेगी। स्टीव स्मिथ उनका कैसे यूज़ करते हैं। कॉपर कनोली डेफिनिटली यूज़ होंगे, ग्लेन मैक्सवेल यूज़ होने वाले हैं, एडम ज़ैम्पा यूज़ होने वाले हैं। 3 स्पिनर इनके पास भी बहुत अच्छा है। अब एक अनसर्टेन स्पिनर इनके पास जो है, एक मिनट पहले, मैक्सवेल, ज़ैम्पा और मानस लबुशेन, 3 मैं इनको मान के चल रहा हूँ। चौथा जो है वो है कॉपर कनोली। कॉपर कनोली एक अनसर्टेन है। एक और चीज़ है इंडियन के साथ की, ये जो बॉलिंग लाइनअप है इनकी, नेथन एलिस, बेन डोरिशियस, स्पेंसर जॉनसन, यासीन एबॉट जो भी खेले, एडम ज़ैम्पा को तो इन्होंने खेला है, ठीक है? तो ये बॉलिंग यूनिट को भी आपने खेला नहीं है, ये बड़ा सरप्राइज़ होगा, ये किस तरह से बॉलिंग करते हैं। नेथन एलिस की कटर बहुत अच्छी डालते हैं वो, अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं, विकेट टेकर टाइप बॉलर हैं, तो वो भी देखने वाली बात है। और एक चीज़ और है भाई, स्टीव स्मिथ को इंडिया बहुत पसंद है। स्टीव स्मिथ जो है बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर लेते हैं इंडिया के अगेंस्ट, बहुत प्यार करते हैं इंडिया से, मतलब इंडिया उनको बहुत ज़्यादा रास आती है। और ट्रेविस हेड का तो पता ही है आप लोगों को, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रेविस हेड को मतलब ब्लू कलर से कुछ ज़्यादा ही मतलब प्यार है या चिढ़ है, क्या है, आई डोंट नो। ट्रेविस हेड बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है? अब दोनों साइड को मैं देखूं, ऑस्ट्रेलिया इतनी भी कमजोर नहीं है बॉस, जितना आप मान के चल रहे हैं, ठीक है? मानता हूं कि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। इंडिया कभी इस ग्राउंड में हारी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड में कभी जीती नहीं है, ठीक है? बट लॉ ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है, ठीक है? और रोहित शर्मा का जो सीन है वो कुछ ऐसा रहा है कि टॉस हार के जीतने वाला सीन अभी तक रहा है, बट क्या वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे बड़े मैचेस में जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बताइए मुझे कि क्या मेरी प्लेइंग 11 आपको पसंद आई है? क्या इंडिया की जो मेरी सोच है, क्या आपको कैसा लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया की तो खैर मत ही बताइएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस हो सकते हैं, बट मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया अगर इस प्लेइंग 11 से आ रही है तो दे कैन बी द डेंजरस टीम। बट अगर कहीं इसमें फेरबदल हो रहा है, कॉपर कनोली की जगह जैक फ्रेजर मैकगर खेल रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ इंडिया खेल रही है फाइनल। इंडिया फाइनल खेल रही है अगर ये प्लेइंग 11 के हिसाब से चीजें नहीं जा रही है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी एनालिसिस है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा गाइस। और चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है। भारत की जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी कि फाइनल जो है दुबई में हो, ठीक है? और अगर भारत ये मैच हार जाती है तो फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होगा। तो कल ऐसा दिन होगा जहां पे पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से, पाकिस्तान की टीम हो या मतलब जो भी हो, क्योंकि जो होस्ट नेशन है वो डेफिनेटली चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और उनका जो फाइनल है वो पाकिस्तान लौट आए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इस पे बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं। बट यस, भारत की इज्जत इस मैच पे टिकी हुई है। भारत को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने करियर को कितना लंबा खींच सकते हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि भारत जो है इस मैच को जीते, दुबई में फाइनल हो और भारत जो है खुशी खुशी ट्रॉफी को उठा ले। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन मौका है भारत के पास, ऑस्ट्रेलिया को हराए। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारी जो जीत है वो लगभग लगभग पक्की नज़र आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कैसी लगी प्लेइंग 11 कमेंट करके बताइए। आपके प्यार आपकी मोहब्बत की बहुत आवश्यकता है इस चैनल को। आप हमेशा सपोर्ट करते आइए, सपोर्ट करते रहिए और प्यार मोहब्बत से रहिए गाइस। रात को मिलते हैं, ऑफ कोर्स हमारे WPL के बारे में बात करेंगे। आज WPL का मैच के बारे में डिस्कशन होगा मैच के बाद। आज लखनऊ में मैच है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस फटाफट आइए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है प्लेइंग 11। आपको अपनी प्लेइंग 11 बतानी है वो भी आप बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो मिलते हैं गाइस रात में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।